एल्केन एवं हेलोएरिन क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 का भाग नंबर 4 हम पढ़ेंगे। अब देखो, इससे पीछे वाले भाग में हमने पढ़ा था हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रिया का, एक पूरी रिएक्शन पढ़ी थी रासायनिक अभिक्रिया में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, SN अभिक्रिया। SN अभिक्रिया के दो प्रकार मैंने बताए थे, SN1 और SN2। वो आपने अच्छी तरह से नोट्स और बढ़िया तरीके से आपने समझ लिया होगा। अब आगे वाली रिएक्शन पढ़ेंगे विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? विलोपन अभिक्रिया, जो दूसरी है विलोपन। पहले इस विलोपन अभिक्रिया के बारे में समझो और उसके बाद में लास्ट में जिस प्रकार से आपने समझा है वैसे के वैसे आपको नोट्स मिलेंगे, वो आप उतार लेना। पहले विलोपन अभिक्रिया पहले समझो और समझने के बाद, पूरा समझने के बाद में लास्ट में आपको पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलेगा, जो अपनी नोटबुक में उतार लेना। अब आएगा विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया के नाम से पता चलता है कि विलुप्त होना। विलुप्त किसके होते हैं? देखो, अभिक्रिया में हमेशा कौन भाग लेते हैं? हेलो एल्केन के एल्किल हैलाइड। कौन भाग लेते हैं? एल्किल हैलाइड। और इस एल्किल हैलाइड में एक तो भाग होगा एल्किल का और दूसरा होगा हैलाइड का। ठीक है, तो एल्किल हैलाइड में जो एल्किल समूह का कौन सा भाग है और हैलाइड का कौन सा भाग है, अर्थात कहने का मतलब है कि दो परमाणु विलुप्त होंगे। और विलुप्त किस प्रकार से होंगे वो देखो। जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाते हैं, जैसे एल्किल हैलाइड है CH3 CH2 ये एल्किल हैलाइड ले लिया। इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया हमेशा एक तो आता है जलीय KOH, जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और एक आता है एल्कोहली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यदि एल्कोहल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमेशा विलोपन होता है, और इसकी उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो नाभिक स्नेही जुड़ता है। तो हमें विलोपन अभिक्रिया दर्शानी है, तो हम किसकी उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं? एल्कोहली KOH की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में करवाते हैं? एल्कोहली KOH। एल्कोहली को हम दिखाते हैं AlC से और KOH को दिखाते हैं KOH। तो हमेशा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि एल्कोहली KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमेशा बीटा विलोपन होता है। अब बीटा विलोपन का मतलब समझो कि बीटा विलोपन होता क्या है। कि इतना तो हम जानते हैं कि हैलाइड समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा से जुड़ा हुआ बीटा और बीटा से जुड़ा हुआ गामा कार्बन कहलाता है। और अल्फा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा से जुड़े हुए बीटा हाइड्रोजन और गामा से जुड़े हुए गामा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। इसमें यह होगा कि जैसे ही एल्कोहली KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो बीटा कार्बन पर जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु, बीटा कार्बन पर जुड़े हुए एक हाइड्रोजन परमाणु और अल्फा पर जुड़ा हुआ हेलोजन परमाणु, ये बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन परमाणु बाहर निकलता है वो अपने बंध के इलेक्ट्रॉन निकटवर्ती परमाणु को देकर एल्कीन का निर्माण कर लेता है। किसका निर्माण कर लेता है? एल्कीन का। ठीक है, तो निर्माण किसका हो गया? एल्कीन का। और साथ बाहर के निकल गए हाइड्रोजन क्लोराइड। यदि क्लोराइड के स्थान पर हम हैलाइड भी ले सकते हैं। यदि हैलाइड बाहर निकलते हैं तो इसका नाम क्या है? देखो, निकलते क्या हैं? हाइड्रोजन और हैलाइड। इसलिए हम कहते हैं हाइड्रो हेलोजनीकरण। हाइड्रो हेलोजनीकरण का मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो इसके पहले नाम जोड़ देते हैं विहाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या जोड़ते हैं? विहाइड्रो हेलोजनीकरण। तो इस प्रकार हम बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु विलुप्त होता है, तो इसे हम कहते हैं बीटा विलोपन। क्या कहते हैं? बीटा विलोपन। और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और हैलाइड समूह बाहर निकलते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विहाइड्रो हेलोजनीकरण। क्या कहते हैं? विहाइड्रो हेलोजनीकरण। यदि मान लेते हैं इस एल्किल हैलाइड में एक बीटा कार्बन भी हो सकता है और इसी प्रकार दो बीटा कार्बन भी हो सकते हैं।
यदि मान लेते हैं 2 बीटा कार्बन है, यह अभिक्रिया देखो 2 बीटा कार्बन है, और यदि अभिक्रिया दे दी एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, तो पहले अल्फा और बीटा कार्बन को पहचानो कि हेलोजन समूह से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन इस अल्फा कार्बन जुड़ा हुआ भी बीटा कार्बन है, और बीटा से जुड़ा हुआ क्या कहलाता है, गामा। क्या कहलाता है, गामा। अब देखो कि इस बीटा विलोपन का हाइड्रोजन परमाणु विलुप्त होगा या इसका विलुप्त होगा, दोनों ही कंडीशन देखते हैं। यदि मान लेते हैं ऊपर की तरफ मान लेते हैं कि इस बीटा कार्बन का, यदि इस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु विलुप्त करते हैं तो बताओ ये एल्कीन बनती है। मान लेते हैं इस हाइड्रोजन परमाणु को विलुप्त करते हैं तो देखो इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा, अर्थात इस एल्कीन का निर्माण होगा, अर्थात इसका नाम क्या हो गया, 1-ब्यूटीन। क्या हो गया, 1-ब्यूटीन। और यदि इसका बीटा विलोपन होगा तो कंडीशन ये होगी, देखो मैं वैसी की वैसी एल्किल हैलाइड को लिखता हूँ, यहाँ पर CH3। यदि इसका विलोपन होगा तो निर्माण इसका होगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। यदि इसका बीटा विलोपन होगा तो ये हाइड्रोजन परमाणु अपने बंध के इलेक्ट्रॉन इस निकटवर्ती कार्बन परमाणु को दे देते हैं और 2-ब्यूटीन का निर्माण होता है। अब आपके दिमाग में ये बात चल रही है कि 1-ब्यूटीन ज़्यादा स्थायी होगी या 2-ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन ज़्यादा स्थायी होगी या 2-ब्यूटीन। तो देखो एक नियम आता है सेतजेफ का नियम, एक नियम आता है सेतजेफ का नियम। ये नियम ये कहता है कि वह एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु, देखो इसमें भी द्विबंधित कार्बन परमाणु है और इसमें भी क्या है, द्विबंधित कार्बन परमाणु। तो इन दोनों द्विबंधित कार्बन परमाणु पर ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं, ज़्यादा प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं, तो वह एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है, वह एल्कीन क्या होती है, ज़्यादा स्थायी। तो कहने का मतलब है कि जब हम एल्किल हैलाइड पर एल्कोहलिक KOH की क्रिया करवाते हैं और 2 यदि बीटा कार्बन होते हैं तो वह उस बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु ज़्यादा विलुप्त होता है, ज़्यादा स्थायी उत्पाद का निर्माण करता है, जिसमें एल्किन, जैसे एल्किन बनती है तो उस एल्किन में द्विबंधित कार्बन परमाणु पर ज़्यादा से ज़्यादा क्या जुड़े हुए हों, प्रतिस्थापी समूह है, क्या जुड़े हुए हों, प्रतिस्थापी समूह। देखो इन दोनों में ये भी और इसके बीच देखो द्विबंध है, तो इसकी तरफ एक ही एल्किल प्रतिस्थापी समूह है, इस साइड में कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं। और इसमें देखो द्विबंधित कार्बन परमाणु इस साइड में प्रतिस्थापी समूह है और इस साइड में भी क्या है, प्रतिस्थापी समूह है, इसलिए ये हमेशा ज़्यादा बनती है और ये हमेशा क्या बनती है, कम बनती है। तो इस नियम को कहते हैं सेतजेफ का नियम। क्या कहते हैं, सेतजेफ का नियम। दोबारा सुनो कि विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। विलोपन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में करवाते हैं तो बीटा कार्बन का हाइड्रोजन परमाणु और हेलोजन परमाणु बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं विहाइड्रोहेलोजनीकरण। क्या कहते हैं, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, और एल्कीन का निर्माण होता है। इस प्रकार के विलोपन को बीटा विलोपन कहा जाता है। यदि एल्किल हैलाइड में 2 बीटा कार्बन होते हैं तो वह एल्कीन ज़्यादा स्थायी होती है जिसमें द्विबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हुए जो कार्बन होते हैं उस पर अधिक से अधिक प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होते हैं। तो ये कौन सी नियम की पालना करता है, सेतजेफ नियम की पालना करता है, ठीक है। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, विलोपन अभिक्रिया। अब इसके बाद में एक अभिक्रिया और पढ़ेंगे, इसके बाद में आपको ये पूरी की पूरी विलोपन अभिक्रिया लिखी हुई मिलेगी। अब देखो दूसरी अभिक्रिया एक और है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। किसकी, एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड की धातुओं के साथ अभिक्रिया देखते हैं। तो देखो ये एल्किल हैलाइड है। तीसरी अभिक्रिया आएगी धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, हम अलग अलग धातुओं की क्रिया करवा सकते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी अभिक्रिया देखते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर, शुष्क का मतलब होता है बिना जल,
शुष्क ईथर की उपस्थिति में ही अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया के अंदर निर्माण किसका होगा, आर और Mg जुड़ जाएगा और X, इसका नाम हो गया एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। इसे कहते हैं गिरनार अभिकर्मक, इसे कहते हैं गिरनार अभिकर्मक। इस गिरनार अभिकर्मक में आपको क्या क्या दिखाई देता है, एक तो दिखाई देता है आर, उसके बाद में एम और उसके बाद में एक्स। तो हमेशा कुछ बातें आपको याद रखनी है कि आर पर हमेशा होगा ऋणावेश और एम जी पर होगा धनावेश। आर पर होगा ऋणावेश और एम जी पर क्या होगा, धनावेश। ठीक है, तो इस प्रकार हमेशा जैसे ही अभिक्रिया आर एम जी एक्स की होगी, मतलब गिरनार अभिकर्मक का नाम लिखा जाएगा, तो गिरनार अभिकर्मक का मतलब होता है आर एम जी एक्स। आर पर ऋणावेश और एम जी पर क्या होता है, धनावेश। ठीक है, अब आप विलोपन अभिक्रिया और धातुओं की मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया को आप अच्छी तरह से नोट्स बनाओ। अभी आप पूरा उतार लो। विलोपन अभिक्रिया, फिर यह आ गए सेतचेव का नियम और यह आ गए धातुओं के साथ अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ गिरनार अभिकर्मक। थोड़ा सा जल्दी करके उतारो। ठीक है, उतार लिया, तो मिटाते हैं, आगे वाला टॉपिक देखते हैं।